हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज का क्वेश्चन है, भारत में जो है सिविल सेवाओं का विकास वह किस तरह से हुआ। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, किस तरह से कब से विकास स्टार्ट हुआ भारत में सिविल सेवाओं का। जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं जिससे कि आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, उसका जो है किस तरह से विकास हुआ सिविल सेवाओं का भारत में, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि आपके बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 सेक्शन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इससे पहले जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जीएस पेपर 1 से संबंधित और जीएस पेपर 2 से संबंधित जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज के इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, भारत में सिविल सेवाओं का विकास किस तरह से हुआ है। देखते हैं, सिविल सेवा क्या है। ये राज्य का जो है प्रशासनिक तंत्र को संदर्भित करती है, जो कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी राजनीतिक कार्यपालिका है उसके द्वारा जो भी नीति बनाया गया है उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, उसका कार्यान्वयन करने के लिए जो है उत्तरदायी होता है सिविल सेवक। ओके, जो लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों के गठन से बनती है। तो ये कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था ये सिविल सेवा के बारे में कि किस क्या होता है सिविल सेवा, कार्य किसका करता। तो जो भी नीतियां बनता है उसके कार्यान्वयन के लिए जो उत्तरदायी होता है सिविल सेवक। अब देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले जो है सिविल सेवाओं का इतिहास, क्या इतिहास रहा। जब इंडिया में आया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज का था, ब्रिटेन का था, तो उससे पहले जो सिविल सेवाओं का क्या इतिहास रहा था उसके बारे में देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास जो है वो लंबा इतिहास रहा है। भारत में शासन करने वाले लगभग हर साम्राज्य में एक केंद्रीकृत नौकरशाही था। क्या था? केंद्रीकृत नौकरशाही था। भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। देखते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीकृत नौकरशाही थी जिसका काम क्या था? कर वसूलना था। एक केंद्रीकृत क्या था? नौकरशाही था जिसका काम क्या था? वो कर वसूलता था। तो एक इसको भी एक तरह से रिलेट कर दिया है सिविल सेवा से। समान प्रकार का शासकीय तंत्र गुप्त काल में भी विद्यमान था। गुप्त काल में भी जो है इस तरह के शासकीय तंत्र जो है वह विद्यमान थे। यहाँ तक कि मुगलों ने भी पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत नौकरशाही व्यवस्था बनाई, जिसे कि मनसबदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें सैनिकों की कमान के आधार पर अधिकारियों को पद दिया जाता था। इसको भी जो है मनसबदारी प्रणाली जो है, जो कि मुगलों के टाइम पे था, तो उसको जो मतलब नौकरशाही पद बनाया गया था। और नियंत्रित करने के लिए जो है पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए जो है विस्तृत रूप से नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक रूप से सैनिकों के कमान का अधिकार पर जो अधिकारों को ये पद दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक नागरिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। अब देखते हैं आगे। ब्रिटिश ने सैन्य सेवाओं से सिविल सेवाओं को अलग करके भारत में सिविल सेवाओं को व्यवस्थित किया और उन अधिकारियों का पदानुक्रम बनाया जिन्हें सार्वजनिक राजस्व से भुगतान किया जाता था। तो ये किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश के द्वारा किया गया। सैन्य सेवाओं से जो है वो सिविल सेवा को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और सुव्यवस्थित ढंग से जो सिविल सेवा का विकास हुआ। अगले क्रम में उसके जितने भी अधिकारी थे उसको पद के अनुसार जो उसको दिया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था ब्रिटिश मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले का। अब देखते हैं ब्रिटिश युग में सिविल सेवाओं का क्या इतिहास रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खुद को स्थापित करने के बाद देश में बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण हेतु अनुबंधित सिविल सेवा सीसीएस शुरू किया। क्या शुरू किया? अनुबंधित सिविल सेवा शुरू किया। प्रारंभ में सीसीएस के सिविल सेवकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा मनोनीत किया जाता था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी निदेशक था उसके द्वारा मनोनीत किया जाता था सीसीएस के सिविल सेवकों को। इसके बाद उन्हें लंदन में ट्रेनिंग दी जाती थी। कहाँ पे? इसके बाद उसको पहले सिलेक्ट किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, फिर उसको लंदन भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए, और फिर उनकी सेवाओं के लिए भारत भेजा जाता। फिर वहाँ से ट्रेनिंग लेके भारत आता था सेवा करने के लिए अपने काम पे। तो 1854 में ब्रिटिश संसद की चयन समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद जो है भारत में योग्यता आधारित सिविल सेवा की अवधारणा पेश की गई कि जिसका जो योग्यता रहेगा उसके आधार पर जो है सिविल सेवा का पद जो है दिया जाएगा। किसके द्वारा किया गया था ये? 1854 में ब्रिटिश संसद की चयन समिति लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट के बाद। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
1855 के बाद जो है आईसीएस में भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की गई और मेरिट के आधार पर जो है उनका चयन किया गया। 1855 के बाद क्या हुआ कि आईसीएस का परीक्षा जो होता था वह भर्ती परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कर दिया गया, कंपटीशन एग्जाम के तहत कर दिया और मेरिट के आधार पर जो है उसका चयन करने लग गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस मेरिट आधारित परीक्षा के आयोजन के लिए 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग का गठन किया और 1855 के बाद जो है परीक्षाएं शुरू हो गई। कब लंदन में जो है 1854 में जो है ये सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया और 1855 से जो है परीक्षा लेना शुरू हो गया। शुरुआती वर्षों में परीक्षाएं केवल लंदन में ही आयोजित होती थी। शुरुआती वर्ष जब ये गठित किया गया सिविल सेवा आयोग, तो ये शुरू में कहाँ पे सिर्फ लंदन में ही इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, जिसमें कि अधिकतम और न्यूनतम आयु कितना था, 23 वर्ष अधिकतम था और न्यूनतम आयु 18 वर्ष मतलब कि निर्देशित किया गया था। तो ये निर्धारित किया गया था और एग्ज़ाम जो हुआ कहाँ पे हुआ करता था, केवल लंदन में ही आयोजित हुआ करता था सारे परीक्षाएं जितने भी होते थे। इसके आगे देखते हैं, उसके ये तो था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। अब देखते हैं क्राउन शासन के तहत सिविल सेवा। क्राउन शासन जब जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है, जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता जो है वो उससे लेके ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले गया, डायरेक्ट महारानी के अंतर्गत जो है ये रूल होने लग गया। तो उसके बाद क्या रहा सिविल सेवा का मतलब कि क्या प्रोसेस रहा होने का, वो देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई और इसके बाद जो है कई बदलाव किए गए। 1886 के बाद इस सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंपीरियल सिविल सर्विस कर दिया गया। याद रखना आपको, 1886 के बाद जो है इस सिविल सेवा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंपीरियल सिविल सर्विस कर दिया गया और बाद में इसे भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाने लग गया। बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लग गया, भारतीय सिविल सेवा के नाम से। 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम में भारत सरकार के कुछ पदों को उन नागरिकों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया गया था जो 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत के निवासी हो। कुछ पद को जो आरक्षित करने का आदेश दिया गया अधिनियम के तहत, तो क्या था वो शर्त, ये था 7 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए भारत के निवासी हो, उसके लिए सीट जो आरक्षित होना चाहिए। इससे भारतीयों को उच्च सिविल सेवाओं में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद देखते हैं 1870 के भारतीय सिविल सेवा अधिनियम ने सिविल सेवा प्रक्रिया के भारतीयकरण को और आगे बढ़ाया। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह से रूपांकित किया गया कि सिर्फ यूरोपियन ही सफल हो सके, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के लिए मुश्किल होती थी। हालांकि 1864 में श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने जो इस परीक्षा में सफलता मिली। उसके बाद के वर्षों में अधिक भारतीयों को सफलता मिली। सबसे पहले कौन थे ये सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय बनने वाले, तो 1864 ईस्वी में श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर। याद रखना को ये पहले भारतीय थे जो इस परीक्षा में सफल हुए थे। उसके बाद तो बहुत सारे भारतीय अधिकतर सफल होते चले गए। तो सबसे पहला था श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन ने सिविल सेवाओं में परिवर्तन की सिफारिश के लिए एचिसन कमेटी की नियुक्ति की, जिसमें प्रतिज्ञाबद्ध और अपबद्ध नागरिक सेवाओं को शाही और प्रांतीय तथा अधीनस्थ सिविल सेवाओं में से बदलने की सिफारिश की गई और इन लोगों ने सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने को भी सिफारिश किया गया। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जो है ये सारे परिवर्तन किए गए, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल करने पर और जोर 1912 में दिया गया, जब स्टिंगलिन आयोग ने भारतीयों द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं में 25% उच्च पदों को शामिल करने का सुझाव दिया और आंशिक रूप से भारत में उच्च पदों की भारतीय के लिए सिफारिश की थी और आंशिक रूप से इंग्लैंड में। जब जो है स्टिंगलिन आयोग के द्वारा जो है ये किया गया कि भारतीय सिविल सेवा में जो 25% उस पद पर जो है भारतीयों को जो है ये देना चाहिए, सुझाव दिया कि नहीं भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। 1912 के बाद जो है ये ज़्यादा ही जोर हो गया। 1922 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही जो है संघीय लोक सेवा के आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाने लगी। और उसके बाद जो है 1922 के बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद जो है संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही जो है भारत में जो अब सिविल सेवा परीक्षा का जो है आयोजित किया जाने लग गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत लोक सेवा आयोग की स्थापना जो 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। कौन थे पहले अध्यक्ष? कौन थे? सर रॉस बारकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट 1939 के बाद जो है यूरोपीय लोगों की अनुपलब्धता के कारण सेवाओं में भारतीयों की तादाद और बढ़ गई। आज़ादी के बाद जो है आईसीएस भारतीय प्रशासनिक सेवा बन गया। क्या बन गया? आईसीएस जो है इंडियन सिविल सर्विस क्या बन गया? ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा में बदल गया आज़ादी के बाद।
अब देखते हैं ब्रिटिश युग में सिविल सेवाओं की क्या विशेषता थी। यह अंग्रेजों की भारतीयों से तथाकथित सुदृढ़ नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित था। अधिक अधिकार वाले लगभग सभी उच्च स्तरीय पद यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए केवल कम वेतन वाली नौकरियां थी जिसमें उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। भर्ती प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी क्योंकि परीक्षाएं जो है वो कहाँ पे आयोजित की जाती थी, लंदन में आयोजित की जाती थी, और परीक्षा के पाठ्यक्रम विषय जो है वो ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी आदि का ज्ञान शामिल था, जो भारतीय मूल निवासी के लिए पूरी तरह से अनजान थी। इस कारण जो है ज़्यादातर भारतीय शुरू में नहीं जा पाते थे। इन कारणों से सेवाओं में भारतीयों का चयन 9 के बराबर था। इसी सब कारण इसी सब ड्रॉबैक के कारण जो है भारतीयों का जो है चयन वो इस सेवाओं में नहीं हो पाता था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत में जो है सिविल सेवाओं का विकास किस तरह से हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन शीर्ष नेताओं में शामिल थे जिन्होंने भारत में सिविल सेवाओं को जारी रखने के जोर दिया था। उन्हें विश्वास था कि नए स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संगठित नौकरशाही की आवश्यक होगी। ये किसके द्वारा, ये किसका सोच था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्हीं के जोर पर जो है भारतीय में सिविल सेवाओं को जो है जारी रखने पे पूरा जोर दिया गया। उसको पूरा विश्वास था कि यदि स्वतंत्र भारत को जो है उसकी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है तो संगठित नौकरशाही की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वो जो है पूरा जोर दिया कि नहीं, भारत में सिविल सेवा होना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था से समानता रखने की जरूरत का भी समर्थन किया और इसके लिए जो है IAS, IPS और IFOS जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की जरूरत पर बल दिया गया। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आयोग की शक्तियों को बढ़ा दिया और इसे जो है संघीय लोक सेवा आयोग बना दिया। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 को आधार बनाकर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अब जो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, जो कि हर साल सिविल सेवा परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है किसको? UPSC को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत जो भारतीय वन सेवा IFS का भी गठन किया गया। किसका गठन किया गया? 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत IFS पद का जो है इसका गठन किया गया। भारतीय वन सेवा का भी गठन किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1976 की कोठारी समिति ने 3 चरणों की चयन प्रक्रिया की सिफारिश की थी। एक प्रारंभिक परीक्षा जो कि एक वैकल्पिक और एक समान अध्ययन के पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। मुख्य परीक्षा जो 9 पेपर के साथ व्यक्तिनिष्ठ प्रकार की होगी। जो अंतिम चरण व्यक्तित्व परीक्षण होगा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? प्री, मेंस और इंटरव्यू किसके द्वारा किया गया था? ये कोठारी समिति के द्वारा किया गया था। कोठारी समिति के द्वारा ये जो है चयन प्रक्रिया सिफारिश किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1989 की सतीश चंद्रा समिति ने सिफारिश की कि निबंध परीक्षा की शुरुआत की जाए और साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाए। ये किसके द्वारा किया गया? 1989 में सतीश चंद्रा समिति के द्वारा ये सिफारिश किया गया। ध्यान रखना है। 2004 के होटा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में अभिक्षमता परीक्षा भी शुरू करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद लागू भी कर दिया गया। क्या? अभिक्षमता परीक्षा 2004 के होटा आयोग के द्वारा ये सिफारिश किया गया था। वर्तमान में भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS के नाम से 3 अखिल भारतीय सेवाएं। याद रखना आपको, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं। 2012 तक भारतीय वन सेवा में चयन की परीक्षा अलग से आयोजित की जाती थी, लेकिन वर्ष 2013 के बाद से जो है भारतीय वन सेवा परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन किया गया और इसे जो है सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न के समान बना दिया गया। 2012 में जो है 12 तक जो है ये अलग से आयोजित होता था भारतीय वन सेवा का, लेकिन 2013 के बाद जो है इसका पैटर्न बदलकर जो है सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत इसको लाके जो है एक ही साथ एग्जाम होने लग गया। वर्ष 2013 में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में दोनों सेवाओं यानी भारतीय वन सेवा परीक्षा के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य कर दी गई 2013 में। ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान सिविल सेवाओं का बहुत महत्व था। यह स्टील के ढांचा के रूप में काम करता था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य टिका हुआ था। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत जैसे देश में विदेशी शासन केवल संवेदनशीलता रहित होकर ही बच सकता है और नौकरशाही इस मामले में उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये बात ब्रिटिश को मालूम था, इसलिए जब सिविल सेवाओं का गठन किया, उसका धीरे धीरे विकास किया, धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ते चले गया इंडिया में। तो इसलिए जो आज़ादी के बाद भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस चीज़ पे पूरा जोर दिए गए
भारतीय सिविल सेवा के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवा पे जो है आईएएस आईपीएस आईएफएस वाले पोस्ट जो है ये इस पर पूरा जोर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इसको लागू करते रह गया और धीरे धीरे इसमें सुधार होते चल गया। अब जो यूपीएससी के द्वारा जो ये आयोजित किया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो ये थे भारत में सिविल सेवाओं का विकास का क्या इतिहास था, किस तरह से विकास हुआ शुरू से लेकर अंत तक, एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी हेल्पफुल होंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।